संसद में नए विधेयक 130वां विधेयक संशोधन को लेकर घमासान मचा हुआ है। मामला यह है कि देश के पीएम हो या सीएम हो या अथवा कोई मंत्री हो, अगर कोई संज्ञेय अपराध में वो अगर 30 दिन के लिए अगर जेल जाते हैं तो 31वां दिन उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोनी पड़ेगी, जिसके बाद वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें रियायत मिल सकती है, जिसको लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ और यहां तक कि विपक्ष ने काला कानून इसे कहा। आइए जानते हैं इस मसले पर क्या कुछ कहते हैं बिहार सरकार के पूर्व राजद के मंत्री इजराइल मंसूरी। क्या कुछ कहते हैं इस मसले पर। जी, इस काला कानून जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, ये क्या मसला क्या है? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था संवैधानिक ढांचा को कमजोर करके और एन कन प्रक्रिया जो लोग ये ला रहे हैं कानून, वो लोगों ने ईडी, सीबीआई, ईसी तमाम हथकंडों को इन लोगों के द्वारा अपना लिया गया है और ये लोग सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए यह कानून लाए। आप देखते होंगे कि विगत एक दशकों में जितने भी ईडी, सीबीआई की जो है कार्रवाई हुई है, 97% से एवं विपक्ष के नेताओं पर हुई है। तो ये विपक्ष के आवाज को कमजोर कराना, यानी जनता की आवाज को कमजोर करने का इसमें इन लोगों की साजिश है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान ने समान नागरिकता संहिता कानून है, सभी को समान अधिकार है। अगर इस तरह का अगर ये कानून लाए हैं तो क्या इसमें लोक सेवक है? क्या इसमें न्यायपालिका को भी लोगों को जद में लाना चाहिए? तब यह समझ में आती। ये तो लगता है जिस तरीके से अंग्रेज ने 1919 में एक रॉलेट एक्ट कानून लाई थी, जो देश में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए वो से कानून लाने का काम किया था, उसी तरीके से यह तानाशाही सरकार एक केंद्र की तानाशाही सरकार, मोदी सरकार, ये देश में तानाशाही बरकरार रखना अपना चाहती है और इस तरह के अलोकतांत्रिक कानून ला करके विपक्षों को कमजोर करने का, और देश में कोई आवाज इनके खिलाफ नहीं उठाए, मुद्दे की बात नहीं हो, बेरोजगारी की बात नहीं हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं हो, महंगाई की बात नहीं हो, ये जो इनकी मर्जी हो ये करे। विपक्ष अगर कोई बोले तो उसको साजिश करके फंसा दे और इन करने पर उनको पद से पदच्युत करे, ये इनकी साजिश है। आप देखते होंगे इसी देश में तारीख पर तारीख चलती रहती है और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बरसों सजा काटने के बाद कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करती है। अभी हाल में बिहार में भी हुआ है और लगातार देख रहे हैं। संज्ञेय अपराध की बात करते हैं, कई आनंद मोहन सिंह हो चाहे राजवल्लभ यादव है, ये लोग कितने वर्षों तक जेल में रहे हैं और फिर कोर्ट ने बरी करने का काम किया है। तो अब तो उनको दोषी नहीं माना जाएगा, कानून तो न्यायपालिका के हिसाब से। और किसी को 30 दिन का मात्र अगर, तो 30 दिन की तो जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जा रही है, देश में विपक्ष को फंसाने का काम किया जा रहा है, तो किसी भी केस में 30 दिन का अरेस्टिंग करा करके उसको पदच्युत किया जा सकता है। तो ये भारतीय संवैधानिक ढांचा को कमजोर करने का एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन यहाँ यह भी तो कही जा रही है कि 30 दिन बाद अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो फिर वापसी होगी या सारा पद मिलेगा, ऐसा भी बात आ रही है। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बिल आ रही है तमाम लोगों के लिए आ रही है, पक्ष हो या विपक्ष हो। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यायपालिका को भी ले, लोक सेवक अधिकारी पदाधिकारी है, तमाम लोगों को यह कानून सब पर लागू हो, तब जाकर के जस्टिफाई का काम है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी प्रतिनिधि विशेष के लिए ही यह कानून क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि साजिश हमेशा जन नेताओं के खिलाफ हुआ है, इसका इतिहास रहा है। जन नेता के साजिश में फंसाए जाते हैं और इन लोगों ने जिस तरीके से हथकंडा अपनाया है अभी विगत कई वर्षों से, जो ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल हमेशा विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए किया जाए, इसलिए इनकी मंशा पर संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन वही तो बीजेपी के हो या एनडीए के भी कई एक नेता को भी जेल गए हैं कई एक मामलों में, उस पर क्या कहेंगे? क्या निष्पक्षता नहीं? देखिए, इनके साथ भी बहुत लोग जद में आएंगे। जो इनके साथ है उन लोगों को भी टारगेट है।
अभी मौन स्वीकृति लेकर के, लेकिन आने वाले समय में निकट भविष्य में उन लोगों को भी कहीं न कहीं एक काला कानून को निशाना बनना क्या पड़ेगा। आपके जो परिपक्व के नेता तेजस्वी यादव ने जो बयान लगाया है कि चंद्रबाबू नायडू हों या जदयू के नेता हों, उसमें ब्लैकमेलिंग करने की बात हो सकती है, ऐसी संभावना है क्या? ये निश्चित तौर पर ये लोगों ने तो विधायकों को खरीदने का काम किया है। एन केन प्रकरण हथगंडा यही लोग अपनाने का काम करते हैं। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं शिथिल करने का, ब्लैकमेलिंग करने का भी यह हो सकता है। ये जितने भी कानून अभी ला रहे तानाशाही को बरकरार रखने का काम होगा। तो आपने सुना बिहार सरकार के पूर्व आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी, जो कि राजद के नेता माने जाते हैं और प्रवक्ता भी हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही है, जिस तरह से इन्होंने आवाज उठाई है, कार्यपालिका हो न्यायपालिका हो, क्या उन लोगों पर भी ये कानून लागू होगा? बड़ा सवाल है। ग्राउंड जीरो से मैं राहुल राणा।